ईश्वर के प्रति आस्था और सकारात्मक सोच आपके जीवन में सुख को हमेशा बढ़ाती है। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से समझेंगे गुप्त नवरात्रि की क्या महिमा है और आप गुप्त नवरात्रि में क्या विशेष प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपको फायदा हो। आज से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज पंडित जी कुछ विशेष प्रयोग आपको बताएंगे, वो करिएगा, आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत फायदा होगा। इसके साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। और आज का आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। दिनांक 6 जुलाई 2024, दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:34 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस मौके पर आपको क्या करना चाहिए ये तो हम पंडित जी से समझेंगे ही। पहले जान लेते हैं पंडित जी, ये नवरात्रि का क्या धार्मिक महत्व है। नवरात्रि में हमें किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, कैसे हम इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि की। पहले ये समझते हैं कि नवरात्रि का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, आपको ऐसा लगता होगा कि नवरात्रि साल में 2 बार आती है, लेकिन नवरात्रि वास्तव में वर्ष में 4 बार मनाई जाती है। 2 बार गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है और 2 बार सामान्य नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र की जो नवरात्रि है जो अप्रैल में आती है, और आश्विन की नवरात्रि जो अक्टूबर में आती है, इसको हम लोग ज़्यादा जानते हैं, ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन इसके अलावा माघ के महीने में यानी लगभग जनवरी में और आषाढ़ में यानी लगभग जुलाई में गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि का मतलब ये है कि इस समय जो आपकी साधनाएं हैं, जो आपकी पूजा है, वो गोपनीय रहेगी, वो गुप्त रहेगी। गुप्त नवरात्रि गोपनीय साधनाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में जो हम उपाय करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं, इससे शक्ति प्राप्त होती है और बाधाओं का नाश होता है, उसका वरदान मांगा जाता है। वैज्ञानिक रूप से अगर आप देखें तो हर नवरात्रि के समय ऋतु परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि के समय भी ऋतु परिवर्तन होता है और शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। गर्मी लगभग समाप्त होती है आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि के समय और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, तो शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए अगर इस समय आप उपवास रखते हैं या खान पान का ध्यान रखते हैं
तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। और आपके स्वास्थ्य को देखते हुए, आपकी मानसिक स्थिति को देखते हुए आषाढ़ के समय में गुप्त नवरात्रि बनाई गई है, ताकि आप कुछ ना कर सकें तो कम से कम अपना आहार, अपना भोजन आप शुद्ध रखें और स्वस्थ बने रहें। इस बार आषाढ़ महीने की जो गुप्त नवरात्रि है वो 6 जुलाई को आरंभ हो रही है और 15 जुलाई तक ये गुप्त नवरात्रि रहेगी, जिसमें हम विशेष साधना, उपासना और तपस्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, नौकरी में तरक्की होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, परिवार में मतभेद कम होंगे, धन आसानी से मिलेगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुप्त नवरात्र के बारे में, क्योंकि आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि गुप्त नवरात्रि और सामान्य नवरात्रि में क्या अंतर होता है। तो आइए यही समझ लेते हैं। पंडित जी, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि गुप्त नवरात्रि में क्या है, सामान्य नवरात्रि में क्या है, तो इसमें अंतर क्या है? आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जो साल की 2 सामान्य नवरात्रि आती है और जो गुप्त नवरात्रि आती है, इसमें अंतर क्या है? देखिए, सामान्य नवरात्रि में आम तौर पर सात्विक और तांत्रिक दोनों पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है, ज्यादातर तंत्र की साधना होती है। गुप्त नवरात्रि में आप ज्यादा ये बताते नहीं हैं लोगों को कि मैंने व्रत रखा है, मैं पूजा कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं। आम तौर पर इसका ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। अपनी साधना को, अपनी उपासना को आम तौर पर गोपनीय रखा जाता है,
सीक्रेट रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में आपकी साधना, आपकी तपस्या, आपकी जीवनचर्या ये बिल्कुल गोपनीय रहे, किसी को भी पता न चले, और तभी जाकर गुप्त नवरात्रि का लाभ आपको मिल पाएगा। गुप्त नवरात्रि में पूजा और उपासना, पूजा और मनोकामना जितनी ज़्यादा गोपनीय रहेगी, जितनी ज़्यादा छुप छुपा करके आप साधना, तपस्या, उपासना करेंगे, सफलता आपको उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए अगर गुप्त नवरात्रि का लाभ लेना है तो अपनी साधना, पूजा और उपासना को आप गोपनीय रखिएगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सफलता के लिए धैर्य रखें और लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, नौकरी में लाभ होता रहेगा, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, नया काम शुरू कर सकते हैं, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी, पुरानी समस्या से मुक्ति मिलेगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके पहले आपको बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मंत्र में हम जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। और आगे आप ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी बताते हैं दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। और आगे शुभ मंगल सावधान देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब सवाल की बात कर लें। यदि आपके मन में सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न प्रकाश शर्मा जी ने हमें लिखा है। पश्चिम बंगाल से लिखते हैं,
21 अप्रैल 1981 का जन्म है। 5:13 प्रातः, हरिश्चंद्रपुर, पश्चिम बंगाल। ये पूछ रहे हैं कि मैं अपना फ्लैट कब तक ले पाऊंगा, क्या मैं कोलकाता में अपना फ्लैट ले सकता हूं? प्रकाश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप साल 2025 में मध्य के समय में अप्रैल, मई, जून में अपना फ्लैट जरूर खरीद लेंगे। कोलकाता में खरीदना चाहें तो वहां भी खरीद सकते हैं, लेकिन नेटिव प्लेस पर या जन्म स्थान के आसपास आप रह नहीं पाएंगे। इसलिए वो केवल एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आपके रहने के लिए तो वो उचित नहीं लगता। ज्योतिष के हिसाब से आप फ्लैट अगले साल खरीदिए, और मैं ये कहूँगा कि अगर कोलकाता से दूर फ्लैट खरीदें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को मूंगा धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका अगर आप पाठ करें तो आपका कल्याण होगा। आज से गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो हम सबको माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा अवश्य करनी चाहिए। लेकिन गुप्त नवरात्र की पूजा विधि क्या है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, हर कोई पूजा करना चाहता है, लेकिन किसी के पास थोड़ा कम समय होता है, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा समय लगा देते हैं। तो गुप्त नवरात्र की सामान्य पूजा विधि क्या है जो हर कोई कर सके? अब ये जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा कैसे करेंगे। एक सामान्य आदमी अगर गुप्त नवरात्रि में पूजा करना चाहता है तो कैसे करेगा? 9 दिनों के लिए अगर आप चाहें तो आप अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो दोनों समय या तो माता दुर्गा के मंत्र का जप करिए, या दुर्गा चालीसा पढ़िए, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। दोनों ही समय आप माँ दुर्गा की पूजा करिए, और दोनों ही समय आप माता दुर्गा की आरती करिएगा। माता को दोनों समय में आप भोग भी लगाएंगे। अलग अलग चीज़ों का भोग लगता है, फल का, मिठाई का, खीर का, ये भोग माता को लगाया जाता है। लेकिन सबसे सरल और सबसे उत्तम भोग है लौंग और बताशे का। हर बताशे पर 2 लौंग रख करके आप माता के चरणों में अर्पित करें, ये सबसे ज़्यादा उत्तम भोग होगा। माता के लिए अगर आप लाल फूल चढ़ा करके उनकी पूजा करें तो लाल फूलों से उनकी पूजा सर्वोत्तम होती है। लेकिन याद रखिए, माता को आक, मदार, दूब और तुलसी ये आप बिल्कुल मत चढ़ाइएगा। आक, मदार, दूब और तुलसी ये माँ दुर्गा की पूजा में प्रयोग नहीं होंगे। अगर आप चाहें तो आप 9 दिन का उपवास रखिए, और अगर उपवास नहीं रख रहे हैं, केवल साधना कर रहे हैं, तो पूरे 9 दिन आप प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें। पूरे 9 दिन अपना खान पान और अपना आहार सात्विक रखें। यानी जितनी सात्विकता आप रखेंगे और जितनी पूजा आप माता की करेंगे,
खास तौर से रात के समय में अगर आप साधना करेंगे या रात के समय में अगर आप पूजा करेंगे तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, नौकरी का कोई नया अवसर मिलेगा, पुराने मित्र से सहायता मदद मिलेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, यात्रा करने से बचें, नुकसान हो सकता है। धन का खर्च काफी बढ़ सकता है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर के मामलों में सुधार होगा, धन की प्राप्ति सरलता से होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। तो जैसा हमने आपको कहा था कि गुप्त नवरात्र में आप कुछ विशेष प्रयोग कर लीजिए तो आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। तो क्या क्या विशेष प्रयोग कर सकते हैं हम पंडित जी से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जल्दी से अगर आपको जॉब चाहिए, रोजगार की प्राप्ति चाहिए, तो पंडित जी गुप्त नवरात्र में शीघ्र रोजगार की प्राप्ति के लिए क्या विशेष प्रयोग करना चाहिए? अब आपको बताते हैं गुप्त नवरात्रि के प्रयोग के बारे में। अगर आपको रोजगार की व्यवस्था करनी है, शीघ्र रोजगार आप चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि में क्या करें? देवी के सामने घी का एक दीपक जलाएं। याद रखिए, देवी के सामने लंबी बाती जलाई जाती है और देवताओं के सामने खड़ी बाती जलाई जाती है। तो देवी के सामने घी का एक दीपक जलाएं, 9 बताशे ले लें, हर बताशे पर 2 लौंग रखिएगा। इसके बाद सारे बताशे एक एक करके देवी को अर्पित करते जाएं। 9 बताशे एक एक करके 9 बार में लौंग के साथ देवी को अर्पित करें। ये प्रयोग नवरात्रि की किसी भी रात को करें और प्रार्थना करें कि मेरे रोजगार की व्यवस्था हो जाए। नवरात्रि में किसी भी रात को अगर आप ये प्रयोग कर देते हैं तो आपके रोजगार की व्यवस्था अवश्य हो सकती है। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि यदि हम दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करें तो हमारी सारी बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामना भी पूर्ण होती है?
देखिए, दुनिया में केवल 2 ही देवी देवता ऐसे हैं जिनकी स्थापना दक्षिण मुखी की जा सकती है, एक माता काली और एक हनुमान जी। उज्जैन का जो शिवलिंग है वो भी दक्षिण मुखी है, लेकिन वो एक अपवाद है। हनुमान जी ने दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके लंका का दहन किया था। तो जब कोई भक्त दक्षिण मुखी हनुमान जी से प्रार्थना करता है तो हनुमान जी उसके कष्टों का दहन कर देते हैं, उसके कष्टों का नाश कर देते हैं और शनि संबंधी पीड़ाओं को दूर कर देते हैं। इसीलिए जीवन में कष्ट कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा से वो कष्ट दूर हो जाता है। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है वो लोग गुप्त नवरात्र में क्या करें? पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं चाहते हैं जल्दी शादी हो जाए, उम्र भी बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में ये गुप्त नवरात्रि विशेष अवसर लेकर आया है, तो इसमें वो क्या विशेष प्रयोग कर लें ताकि उनकी शादी जल्दी हो जाए? माँ दुर्गा की अगर कृपा मिल जाए तो शीघ्र विवाह भी संभव है। अगर आपके विवाह होने में अड़चन आ रही है, दिक्कत आ रही है, आप पुरुष हैं या आप स्त्री हैं और शीघ्र विवाह चाहते हैं तो क्या करेंगे? देवी के सामने रोज एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद उनको रोज लाल फूलों की माला अर्पित करिएगा। गुलाब का फूल हो या गुड़हल का फूल हो। और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। ये प्रयोग वैसे तो नवरात्रि के सारे 9 दिन में हर रात को आप करें तो आपको जल्दी फायदा होगा। अगर हर रात को नहीं कर पाते तो नवरात्रि में लगातार 3 रातों को अगर आप देवी को लाल फूल की माला चढ़ा करके शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे या करेंगी तो आपका विवाह शीघ्र होगा। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, धन की समस्या दूर होगी। नौकरी में काफी व्यस्तता रहेगी। किसी बड़ी समस्या का अंत होगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। पारिवारिक दायित्व पूरे करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, व्यर्थ की चिंता से बचाव करें। अपने रिश्तों का इस समय ध्यान दें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आपका विवाह इस समय तय हो सकता है। नंबर 2, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 3, करियर में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 4, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। नंबर 5, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 6, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 7, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। नंबर 8, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर जानने का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी उस दौरान क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करिएगा। अगर आप शुभ पहर में ऐसा करते हैं तो इससे काम में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से अभी दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? आज का अंतिम प्रश्न पीयूष राय जी ने हमें लिखा है। बिहार से लिखते हैं, 21 अगस्त 1993 का जन्म है। 10:40 प्रातः, रोहतास, बिहार। पीयूष जी कह रहे हैं कि मेरी और मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, कब तक बेहतर होगी? मेरा विवाह कब होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? पीयूष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अक्टूबर 2024 के बाद आपकी और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और अगस्त 2025 के बाद जीवन पूरी तरह से बेहतर हो जाएगा। आपकी कुंडली में विवाह साल 2025 के अंत में दिखता है और विवाह के बाद आपके उन्नति की, तरक्की की संभावनाएं अच्छी हैं। 2 उपाय करिए। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। अगर ये उपाय करें तो आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। अब वक्त है सक्सेस मंत्र का। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी।
अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज, तो हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है, दवाई के लिए जाना है, चिकित्सा के लिए जाना है, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है आपको, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए मन प्रसन्न रहेगा, काम पूरे होंगे, जीवन की रुकावटें दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। मकर राशि वालों के लिए करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, चिंताएं दूर होंगी। आज सावधान रहना होगा। मीन राशि वालों को बेवजह के विवादों से बचें, रिश्तों में गड़बड़ियों से बचें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।